बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अलीशा वासी और मैं हूं अरूज फखर। आपको बताएं, हवेली लखा में अवाम को इमरजेंसी सर्विस की सहूलत फराहम करने के लिए रेस्क्यू 1122 की बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया गया। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हवेली लखा से हमारे नुमाइंदे शाहिद सईद भट्टू। जी बिल्कुल, हवेली लखा में एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 की बिल्डिंग का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। रेस्क्यू 1122 की बिल्डिंग का इफ्तिताह मेंबर कौमी असम्बली मियां मोहम्मद मोइन खां भट्टू, मेंबर सूबाई असम्बली मियां नूरुल अमीन भट्टू, ज़िलाई ऑफिसर रेस्क्यू 1122 इंजीनियर एहतशाम और असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर फजल अब्बास ने किया। रेस्क्यू 1122 फोर्स ने मेहमानों को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और महकमा जंगलात के अफसरान के साथ मिलकर रेस्क्यू 1122 की बिल्डिंग के लान में पौधे भी लगाए गए। इस मौका पर एमपीए मियां नूरुल अमीन भट्टू का कहना था कि रेस्क्यू 1122 एक अजीम इदारा है जिसमें एमरजेंसी रेस्क्यू एम्बुलेंस के साथ मोटरसाइकिल सर्विस भी मुहैया की जाएगी। रिपोर्ट शाहिद सईद भट्टू, A1 टीवी, हवेली लखा। खबर शामिल करते हैं नौशेरा वादी सोन से। गुज़श्ता रोज कोयटा रेलवे स्टेशन बम धमाके में एफसी नौजवान सिपाही शहीद मुदस्सिर मुनीर का जस्ते हाकी पूरे फौजी एहसास के साथ बाबा सावी बेरीवाला कब्रिस्तान नौशेरा वादी सोन में सुपुर्द हक कर दिया गया। नमाज जनाजा में पाक फौज के आला अफसरान और सियासी और समाजी खलकों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर पाक फौज के चाको चबंद दस्ते ने सलामी दी और शहीद की कब्र पर फूलों की चादरें चढ़ाई। शहीद मुदस्सिर मुनीर के वर्सा ने कहा कि हमें फख्र है कि हमारे बेटे ने मुल्क की खातिर जान का नजराना पेश किया। खबर शामिल करेंगे नवाब अली मोहम्मद से। शहर को टाउन कमेटी का दर्जा न मिलने के बायस मसाइल का शिकार है। दुकानदार कौमी शाहराहों पर कचरा फेंकने से गंदगी के ढेर लग गए हैं, जबकि स्कूल और देहात जाने वाली सड़कों पर नालों का गंदा पानी बहने लगा है। यूसी चेयरमैन खमीसो खान भंड ने कहा है कि महदूद वसाइल के बावजूद सफाई कराई गई, लेकिन दुकानदार कचरा फेंक रहे हैं। उन्होंने एमपीए से मुतालबा किया कि शहर को टाउन कमेटी का दर्जा दिया जाए ताकि मसाइल का हल मुमकिन हो सके। मुजफ्फरगढ़ में नवे थल डेजर्ट जीप रैली का मुकाबला आसिफ फजल चौधरी ने जीता। उन्होंने 30 किलोमीटर का फासला 18 मिनट से 3 सेकंड में तय किया, जबकि दूसरी पोजीशन फैसल शादी हेल और तीसरी पोजीशन साहिबजादा मोहम्मद अली सुल्तान ने हासिल की। प्रीपेयर गाड़ियों की बी कैटेगरी में असद शादी हेल ने पहली, अरबाज खान ने दूसरी और नुमान सरंजाम खान ने तीसरी पोजीशन जीती। सी और डी कैटेगरीज में बिलतरतीब बैरोग मजारी, आसिफ अली, डॉक्टर सारिस, मियां शकील परचंडी, उमर इकबाल गांजू और ताज खान महर नुमाया रहे। स्टाफ गाड़ियों की ए कैटेगरी में हसन अली मैक्सी, बिस्मिल्लाह मैक्सी और मीर बहरिक रन ने पहली 3 पोजीशन हासिल की, जबकि खवातीन की प्रिपेयर कैटेगरी में दीना पटेल ने पहली पोजीशन जीती। और खबर शामिल करेंगे कराची से। कराची के इलाके मंगू पीर टाउन की यूनियन कमेटी एक इसहाक गोट में कुंडा माफिया सरगर्म हो गए। बाद सरफराज ने साफीन के मीटर उतारना शुरू कर दिए। हमें महाना पैसा दें, बिजली चलाएं, मीटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाकये के खिलाफ इलाकाई मकीनों ने कुंडा माफिया के खिलाफ एहतजाज किया, शदीद नारेबाजी की। इलाकाई मकीनों ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। कोट में रह रहे हैं, इसहाक गोट में हमें यहाँ पे ये परेशान किए, यहाँ कुंडे लगा रहे, मीटर वाले जो है हमें जो तंग कर रहे हैं, कुंडे वाले के मीटर नहीं लगा के देंगे, आपको कुंडा लगा के देंगे, आप हमें बता दे दो कि आपने हमारी हेल्प के लिए आप ये प्रोग्राम रख रहे हैं। असल में हम काफ़ी अर्से यहाँ रह रहे हैं, कुंडा सिस्टम जो है ये हमें खा गया है। रिजवान भुट्टो, उसका आगे जो है कारकुन है, उसका नाम है शाहिद। असल में इन्होंने इतना जिक्र कर दिया कि कुंडा 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 कुंडा, पैसे भी दे रहे हैं, उसके अलावा भी कुंडा लगाओ जी। जो मीटर लगे हुए हैं उनको बोलते हैं मीटर हटाओ, कुंडा लगाओ। अब जी इसके पहले भी मेरे ऊपर 2 अटैक हो चुके आए हैं वो मीटर काटने के लिए, लेकिन मैंने काटना नहीं दिया जी। मीटर हटवाने की वजह से हमें इन्होंने बहुत देर किया है, बिल इतना आ रहा है कि हमारी रेंज से बाहर है, गरीब बंदे हम जी। हमारी बाला हुकाम से जोर अपील है कि इससे हमें निजात दिलाई जाए। गुजारिश है कि हमारे इसहाक गोट में हम लोग रहते हैं और हमारे जो है गरीब लोग हैं, काम करते हैं घरों में। हमें जो है शाहिद रिजवान भुट्टो बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत परेशान करा हुआ है। शाहिद ने भी क्या बोल रहे हैं, हमें मीटर उतारो, कुंडे लगाओ। रोड में 6-7 साल हम लोगों को हो गए और कुंडा सिस्टम में, और जिन लोगों के मीटर लगे हुए हैं और उन पे भी कभी ये जोर लगाते हैं कि इनको काटो और कुंडे लगाओ, ठीक है। तो जो जिनके मीटर लगे हुए हैं 10,000, 15,000, 20,000 रुपया बिल आ रही है। मेरा यूसी है, यूसी में एहतजाज करेंगे तो लाजमी मैं बोलूँगा भाई यहाँ एहतजाज करने से तो वजह है कि अच्छी बात है कि आप लोग जाके
वहां पर रिजवान के दफ्तर के सामने एहतजाज करो, धरना दो, क्योंकि पैसे वो खा रहे हैं। तो हमारे दफ्तर के सामने आएंगे तो मजबूरन मुझे उनके दफ्तर के पास ले जाना पड़ेगा। सकरन में अल-हिदमत फाउंडेशन के तहत 8 मुस्तहिक माजूरीन में मुफ्त व्हील चेयर तकसीम की तकरीब अल-हिदमत कम्प्लेक्स हॉल में मुनक्किद की गई। इस मौके पर मुस्तहिक माजूरों को व्हील चेयर्स की फराहमी के साथ साथ तकरीब में मौजूद मुअज़्ज़िज़ीन की जानिब से हौसला अफजाई के लिए व्हील चेयर वॉक भी कराई गई। तकरीब से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सकरन आशिक हुसैन पठान ने कहा कि सकरन में अल-हिदमत की टीम की हिदमात दयानत और अमानत के साथ इंसानियत की पुरखुलूस खिदमत का मजहर है। अल-हिदमत सकरन के जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर निसार हुसैन राजपूत ने कहा कि अपने सदर कन्वर राशिद मुकर्रम की क़ियादत में सैकड़ों अफराद को व्हील चेयर फराहम कर चुके हैं। और खबर शामिल करेंगे खानवाहन से। 3 डिस्ट्रिक्ट को जाने वाले और कई छोटे बड़े गांव को मिलाने वाले खानवाहन को अहमत्री रोड पर खानवाहन नहर के ऊपर बनी जलबानी पुल टूट फूट का शिकार बन चुकी है। गुज़िश्ता 20 साल से पुल का मरम्मती काम न होने के बायस पुल खस्ता हाल हो गई। किसी भी वक्त पुल गिरने का खदशा है और पुल बड़े हादसे का सबब बन सकती है, जिस वजह से मुसाफिर और इलाका मकीन परेशान है। मजीद तफसीलात जानते हैं खानवाहन शहर से नुमाइंदा A1 TV न्यूज़ गुलाम मुर्तजा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस टाइम खानवाहन के करीब नवाही गांव गाई खान जलबानी के मुकाम पर मौजूद हूँ। मैं आपको बताऊं कि यहाँ खानवाहन शहर से निकलने वाली एक मसरूफ़ तरीन सड़क है जो कि खानवाहन शहर से 3 ज़िला को जाती है। ज़िला नौशहर फ़रोज़ से ज़िला लाड़काना और खैरपुर को जाने वाली अहम तरीन सड़क है। और यहाँ जो है मेरे कब में देख सकते हैं कि यहाँ खानवाहन नहर के ऊपर बनी हुई ये पुल है जो कि गुज़श्ता 20 साल से इसका मरम्मती काम न हो सका है। ये पुल जो है ज़बू हाली का शिकार हो चुकी है। एक्सीडेंट यहाँ रोज़ का मामूल बन चुके हैं। इस मुतल्लिक़ जब हमारे यहाँ इलाका मकीन और मुसाफिरों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि रोज़ाना हज़ारों के तादाद में यहाँ से जहाँ जो है ओवरलोड गाड़ियाँ सफ़र करती हैं। यहाँ हादसा रोज़ का मामूल बन चुके हैं। इन्होंने जो है मुंतखब नुमाइंदागान समेत वज़ीर आला सिंध और महकमा अनहार से ये मुतालबा किया कि खुदारा नोटिस लेकर इस पुल का जो ज़बू हाली पुल है जो कि ख़तरा बन चुकी है इस वक्त जो है, इन्होंने कहा कि इस पुल का जो है मरम्मती काम करवा के दिया जाए ताकि हमारी जो ज़िंदगियाँ भी बच सके और हमारा जो सफ़र है वो महफूज हो सके। जी बहावलनगर में महकमा माहौलियात ने बढ़ती हुई स्मोक से बचाव के हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। शहर के बीचों बीच सिटी हाई स्कूल के ग्राउंड में बाकियात का चलाया जाना जिले इंतजामिया के लिए सवालिया निशान। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फकार अहमद बोन से नोटिस का मुतालबा। बहावलनगर में बाकियात से उठने वाले जहरीले धुएं से शहरियों में सांस, गला, खांसी और आंखों की बीमारियां पैदा हो रही हैं। जिले इंतजामिया और महकमा माहौलियात के अफसरान की कान पर जूं तक न रेंगी। शहरियों ने महकमा माहौलियात के अफसरान से पुरजोर मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सिटी हाई स्कूल के प्रिंसिपल समेत इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि मजीद किसी भी सरकारी या गैर सरकारी बिल्डिंग में किसी भी किस्म की माहौलियाती आलूगी से परहेज किया जाए और शहरी बीमारियों से बच सकें। और ठट्टा घरों के करीब कौमी शाहराह पर धुंध के बायस खौफनाक हादसा। 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में 5 अफराद जहां बाग और 12 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मी कई घंटे तड़पते रहे। पुलिस और रेस्क्यू टीमें नहीं पहुंची। मुकामी अफरादों ने अपनी गाड़ियों में जख्मियों को घरों और मकली अस्पताल मुंतकिल किया। ठट्टा कराची कौमी शाहराह घरों और वाटर पार्क के मुकाम पर शदीद धुंध के बायस 6 गाड़ियां जिनमें कार ट्रक मजदा ट्रक शामिल थे धुंध के बायस हादसा पेश आया। हादसे में 5 अफराद जहां बाग हो गए जबकि 12 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस और रेस्क्यू टीमें बरवक्त न पहुंचने से जख्मी कई घंटे तड़पते रहे जिन्हें बाद में मुकामी अफराद ने निजी गाड़ियों में अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे के बाद शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। हादसे में जहां बाग अफराद की शनाख्त गुलजमान, मोइन, शुएब, रहमान, नदीम, करीम, फैसल, आसिम, शाहबेग शामिल हैं। और कोयटा बम धमाके में शहीद कंगरी के मकीन आर्मी हवलदार को सुपुर्द-ए-खाक किया गया। 2 दिन कबल कोयटा बम धमाके में शहीद होने वाले आर्मी हवलदार मुनीर अहमद को सुपुर्द-ए-खाक किया गया। एम्बुलेंस को बाईपास शाह हुसैन के मकाम से अपने गांव तक फूल निछावर किए गए। हजारों लोग एम्बुलेंस के साथ गांव तक आए। नमाज जनाजा में सियासी समाजी तंजीमों और इलाके के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आर्मी सलामी के बाद अबाई कब्रिस्तान शेख तबीब में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। शहीद सिंध रेजिमेंट में बतौर हवलदार गिलगित के मकाम पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। वापसी पर कोयटा रेलवे स्टेशन पर दहशतगर्दों के किए गए बम धमाके में शहादत का जाम किया। बुरसा ने बात करते हुए कहा कि हमें अपने शहीद पर फख्र है। अपने मुल्क पाकिस्तान पर हम अपनी जानें भी कुर्बान करने को तैयार हैं।
और रहीम यार खान स्मोक की वजह से कार, मोटरसाइकिल और बस में तसादुम। बस ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब और एक शख्स जाँ बाग हो गया। रहीम यार खान न्यू गल्ला मंडी के करीब कार, मोटरसाइकिल और बस में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बाग हो गया और कार में मौजूद मुसाफिर महफूज रहे। बस ड्राइवर रोड पर बस छोड़कर भाग गया। जख्मियों को शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।